आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसने सबको चौंका कर रख दिया है और उसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। एक तो SIR, उसके अलावा जो नीतीश कुमार ने एन टाइम पे 10-10 हज़ार महिलाओं को दिए और चुनाव आयोग खामोश रहा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, इसीलिए अब मांग उठ रही है कि विपक्षी पार्टियां चुनाव ही न लड़े, क्योंकि इस तरीके से अगर रहा और ज्ञानेश कुमार जब तक चुनाव आयुक्त रहेंगे तो नतीजे यही आते रहेंगे। इसलिए विपक्ष जो है चुनाव ना लड़े तो बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि RJD के तमाम विधायक जो जीते हुए हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और इस चुनाव को मानने से इनकार करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभी तक हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है जो नतीजे आए हैं। जैसा कि गृह मंत्री ने कहा था कि 1 बजे 14 तारीख को सारे क्लीन स्वीप हो जाएंगे। और ये देखिए, तो वही एक एक करके बताता हूं कि किस तरीके से चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन ट्वीट करता है, बहुत चौंकाने वाली खबर। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 149 सीटों पर लड़कर 132 सीटें जीत लेती थी। बाद में पता चलता है कि महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद 65 लाख से ज्यादा मतदान हुआ था। अब बिहार में भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 91 सीटों पर आगे चल रही है। ना ये भाजपा की जीत है, ना ही नीतीश कुमार की जीत है और ना ही तेजस्वी यादव या कांग्रेस की हार है। ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है, ये सरासर बेईमानी है। तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा। देखिए, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने ट्वीट किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं के आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़े। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। तो अब खुलकर ये तय हो गया है कि ये सरकार जो है, ये नतीजे जो है वो चोरी से आए हैं। सोचिए, 199 क्यों, पूरी 243 ही दे दो। अमित शाह पहले ही कह चुके थे 160 पार। मोदी कह चुके थे जश्न की तैयारी करो। EVM से लेकर अधिकारी तक सब सेट हैं। तो लोग सवाल उठा रहे हो। देखिए, अब हार जीत का कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से धन बल और वोट चोरी से हरियाणा महाराष्ट्र में खेल हुआ, अब बिहार में एक तरफा, इससे सब साफ है चुनाव आयोग क्या कर रहा है। अशोक गहलोत लगातार सवाल उठा रहे हैं। और ये देखिए, समझिए, SIR का असली मकसद यही था। आप डाटा से देख सकते हैं RJD का वोट शेयर सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे कम सीट पे आगे। भाजपा और JDU का वोट शेयर RJD के कम है, लेकिन RJD से 3 गुना सीट पे आगे। SIR में RJD को कोर वोटर को टारगेट करके डिलीट किया गया। ये टारगेटेड ट्रगरी बूथ वाइज था और इसका पूरा डाटा 2015 और 2020 के चुनाव से लेकर किया गया। हमने चुनाव के दौरान कई ऐसे बूथ देखे जहां राजद के कोर वोटर बूथ से लौट रहे थे, ये बोलते हुए कि नाम कट गया है, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं देखे जहां किसी भाजपा या JDU के वोटर्स ने ये कह रहे हो कि उनका नाम कट गया है। सिस्टम पे कंट्रोल आपका हो तो इस देश में क्या कुछ संभव नहीं है। तो अब क्लियर हो चुका है। और ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो है चुनावी रैली में कैसे कह रहे हैं कि 14 तारीख को 1 बजे सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजे की औपचारिक घोषणा आज हुई है, वैसे रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हो गया था। तो अमित शाह का ये वीडियो वायरल है। और देखिए, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, 6 अक्टूबर को 7 करोड़ 42 लाख वोटर होते हैं और वोटिंग के बाद 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख वोटर जो है हो जाते हैं। बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? चुनाव घोषणा का दिन 6 अक्टूबर 7.42 करोड़ वोटर, वोटिंग के बाद 11 नवंबर 7.45 करोड़ वोटर। खुद ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में कुल वोटर 7.42 करोड़ है, फिर वोटिंग के बाद 45 करोड़ वोटर कैसे हो गए? तो सबसे बड़ा सवाल। और देखिए, लुटियन मीडियंस ने ट्वीट किया है, राजद का परिणाम मानने से इनकार, राजद के सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा देंगे। सूत्र के हवाले से खबर आ रही है। तो राजद जो है वो नतीजे मानने से इनकार कर रही है। और देखिए, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं के आवेदन किया, 21 लाख नए नाम जोड़े। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जीत। कांग्रेस और RJD को चुनाव ही नहीं लड़ना था। और देखिए, बिहार चुनाव कैसे हुआ। SIR से नाम काटे जोड़े गए। हरियाणा दिल्ली में वोट करने वालों ने बिहार में वोट किया। स्पेशल ट्रेन से बिहार के वोटरों को भेजा गया। चुनाव घोषणा के वक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ बताई थी, जो वोटिंग के बाद
45 करोड़ हो गई है। चुनाव के बीच महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचते रहे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए आरजेडी देखिए 142 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है और कुल वोट जो है अब तक उसका 51,51,280 है, औसत है 36 की, और सीट्स लीड उसकी 26 पर है। जबकि जेडीयू जो है 101 सीट पर लड़ रही है और 42,69,000 उसका कुल वोट है और औसत 42 की है, सीट 81 पर वो लीड कर रही है। प्रबंधन तो है बहुत बढ़िया, प्रबंधन को नेगेटिव ही क्यों मानते हो। तो देखिए प्रबंधन किया गया था। और देखिए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 16वें राउंड में राघोपुर से करीब 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने वाला व्यक्ति चुनाव हार रहा है और तुम कहते हो चुनाव निष्पक्ष हुआ है। ये व्यक्ति ने 5 लाख नौकरियां दी थी अब 17 महीने के कार्यकाल में। और देखिए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है जब तक देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे ऐसे परिणाम आते रहेंगे। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है। और देखिए दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान है, जो मेरा शक था वही हुआ। 62 लाख वोट काट दिए गए, 20 लाख नए वोट जोड़ दिए गए और उनमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बढ़ा दिए गए। सबसे ज्यादा कटे हुए वोट गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के थे। ईवीएम पर तो शंका पहले से ही बनी हुई है। तो दिग्विजय लगातार सवाल उठा रहे। और देखिए अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली देखने के बाद भी किसी को उम्मीद थी कि बिहार में कोई उलटफेर हो जाएगा तो ये नासमझी ही है। सच ये है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब वो ही दल बाजी लगाए जो नए नियमों के हिसाब से मुकाबला कर सके। वो ही दल मैदान में उतरे जो SIR के टाइम अपने हर एक वोटर की वोट बचा सके, बनवा सके और फिर उसके पोलिंग बूथ तक ला सके, चाहे दूसरे स्टेट से ही क्यों ना लाना पड़े, जैसे गांव के चुनाव में होता है। अब वो ही दल और उम्मीदवार मुकाबला कर सकता है जो विधानसभा चुनाव को पंचायत चुनाव की तरह लड़ सके। ये चुनाव से 6 महीने पहले यात्रा, 1 महीने पहले गठबंधन, नामांकन वाले दिन टिकट बंटवारा, 15 दिन पहले टिकट आवंटन और 10 दिन पहले रैली वाली पार्ट टाइम राजनीति अब खत्म हो चुकी है। तो ये राजनीतिक पार्टियों पर भी सवाल है, उनको भी सोचना चाहिए कि वो वक्त रहते एक्टिव हों और इस तरह की धांधलियों को रोकें। और चुनाव आयोग की धांधली खुद उसके डाटा से मिल रहा है। SIR के बाद इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर का फाइनल आंकड़ा 42 करोड़ जारी किया था, जबकि 11 नवंबर को वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया कि टोटल वोट 7 करोड़ 45 और विद 66.91 वोट गिरे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 66.91% वोट तो तब माना जाता जब 42 में से 4.9 करोड़ के करीब मतदाता वोट डालते। कमीशन ने जो डेटा जारी किया है उसको आप भी देख सकते हैं। कार्य शुएब MLC RJD से बड़ा सवाल उठाया है। और देखिए मैं हमेशा सोचती थी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुप क्यों था जब भारत निर्वाचन आयोग को तोड़ा जा रहा था, जब उसे नरेंद्र मोदी का मंत्रालय बनाया जा रहा था। लोग तो कहते हैं कि वो बड़ा ईमानदार CGI है, पर आज लगता है कि चंद्रचूड़ ने भारत को बर्बाद करने में जो मुख्य भूमिका निभाई उसके लिए उन्हें RSS के साथ पढ़ा जाना चाहिए या SC के। असल में वे संविधान को धोखा देकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। वंदिता मिश्रा ने ये ट्वीट किया है। और देखिए यशवंत सिन्हा, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है कि अपोजिशन पार्टी शुड स्टॉप कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एज लॉन्ग एज ज्ञानेश कुमार इज CEC एंड द इलेक्शन कमीशन रिमेन कॉम्प्रोमाइज। तो यानी कि यशवंत सिन्हा BJP में रहे हैं, मोदी के करीबी भी थे। और देखिए वो कह रहे हैं कि जब तक ज्ञानेश कुमार हैं इलेक्शन कमिश्नर तो तब तक इनको जो है अपोजिशन पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और देखिए शाम तक BJP 243 में से 243 भी जीत जाए तो किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। बिहार चुनाव में हार दिल्ली की सरकार भी हिला सकता था, इसलिए BJP और चुनाव आयोग ने रिस्क लेना उचित नहीं समझा। सत्ता जाने की हड़बड़ाहट में सारी सीटें ही अपनी झोली में डाल ली। अब इन गधों को कौन समझाए कि चोरी उतनी ही करनी चाहिए जितना छिप सके। चलो अब 5 साल 5 किलो अनाज की लाइन में लगे रहो और गुजरात की लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटो, प्रेम भारद्वाज ट्वीट कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, कोई भी पार्टी 101 में से 95 सीटें नहीं जीत सकती। भाजपा चुनाव फिक्स कर रही है, भाजपा ने बिहार फिक्स कर दिया। चिराग पासवान के साथ भाजपा के पास नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं। ये सब पहले से तय है, इसलिए उन्होंने चिराग को ज़्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी। इतिहास में किसी भी पार्टी ने किसी बड़े राज्य में 95% सीटें नहीं जीती है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए
ध्रुव राठी लिखते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक अपोजिशन पार्टी शुड हैव बॉयकॉट दिस इलेक्शन, दे ऑलरेडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग आफ्टर SIR वोट चोरी, लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी। तो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि SIR के जरिए वोट चोरी कर कर चुनाव जीता जा रहा है। और देखिए रणविजय लिखते हैं, अब विपक्ष की पार्टियों को पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, यही उपाय है। आने वाले किसी भी चुनाव में अपने कैंडिडेट मत उतारिए, पूरी तरीके से बहिष्कार कीजिए। ये संदेश देना जरूरी है कि आपको चुनाव आयोग और EVM पर भरोसा नहीं है। ये संदेश तभी मजबूती से जा सकता है जब चुनाव न लड़ा जाए। तो लोग अब चुनाव न लड़ने की सलाह दे रहे हैं। और लेकिन देखिए लालच तो सबके मन में होता है, इसीलिए बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी चुनाव में कूद गए, जबकि SIR के नाम पर वहां धांधली चल रही थी। वहां 64 लाख वोटरों के नाम काटे गए थे और सबको पता था कि ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों के वोट काटे जाएंगे। उसके बावजूद भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और 16 लाख फॉर्म भरवाए गए और नाम जोड़े गए 21 लाख। और ये सब होता रहा, डेटा है, लेकिन पार्टियां खामोश रही। के मनों में लालच है, दरअसल ये सत्ता के लिए ये भी लड़ते हैं। इसीलिए अगर वक्त रहते आवाज उठाते तो आज नतीजे ये नहीं होते। तभी कहना था कि ये SIR के नाम पर हो रही धांधली, मतलब चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। उनको लेकर योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। आप सोचिए क्या क्या हुआ इनकी आंखों के सामने। और अब जो है ये सिर्फ चुनाव का ठीकरा ज्ञानेश कुमार पर फोड़ रहे हैं। जितने दोषी ज्ञानेश कुमार है उतने दोषी आप भी हैं। अगर आप वक्त रहते सही से इसका विरोध करते, तभी चुनाव नहीं लड़ते, तो ये नतीजे नहीं होते। जबकि खुलेआम जो है वो वोटरों की सेटिंग हो रही थी, सबको पता था। खैर, अपनी राय जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।